हजारों साल पहले एक युवा 6-7 साल का युवा 6-7 साल की उम्र में आदमी युवा हो जाता है, ये पहली बार सुना है। मतलब जाके ढूंढूंगा कि ये ज्ञान कहां से आता है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, तब का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। तपस्या से गर्मी आती है, ये दूसरा ज्ञान प्राप्त किया। भाई कौन पढ़ा रहा है? ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕ ಚಾನ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆರೋಪವೊಂದು ಇದೀಗ ಇಡೀ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಗಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಕಲವ್ಯ ಸಂಚಿಕೆ ಹಾಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ, ಅವರ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದ ಯುವಕರ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ತಪಸ್ಯ ಅನ್ನುವ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಪಸ್ಯ ಅನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿಗರಿಗೆ ನಗುವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ, ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಪಸ್ಯ ಅನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿಗರಲ್ಲಿ ನಗು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 75 ವರ್ಷಗಳ ಚರ್ಚೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸದನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಮಹಾಭಾರತದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಗೌರವಧನವಾಗಿ ಏಕಲವ್ಯನ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಯ್ತು, ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಏಕಲವ್ಯ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ಬಿಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಬಾಣದೊಂದಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸೋದು ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸದನದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸದಸ್ಯರು ಜೋರಾಗಿ ನಗಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಏಕಲವ್ಯನ ಬೆರಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದ ಯುವಕರ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಸದನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟೀಕೆಗೆ ಕೂಡ ಒಳಗಾಗಿದೆ. आज तो जब मैं माननीय विपक्ष के नेता को सुन रहा था तो आज मुझे नया नया ज्ञान प्राप्त हो रहा था। 6-7 साल की उम्र में आदमी युवा हो जाता है, ये पहली बार सुना है। मतलब जाके ढूंढूंगा कि ये ज्ञान कहां से आता है। तपस्या से गर्मी आती है, ये दूसरा ज्ञान प्राप्त किया। भाई कौन पढ़ा रहा है? ये तो मैंने कई बार इस हाउस में कहा, वो होमवर्क नहीं करते, लेकिन तपस्या ऐसे पवित्र शब्द को क्यों बदनाम कर रहे हैं कि उससे गर्मी आती है। माननीय विपक्ष के नेता को बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, तपस्या है जिससे महान ऋषियों ने समर्पण किया शाश्वत रूप से, क्योंकि अनंत के साथ मिले, ये होती है तपस्या। और तपस्या अगर जानना हो तो एक बार गांधी जी को पढ़े। मुझे मालूम है सावरकर के प्रति उनको बहुत परेशानी होती है। एक बार इस सदन में मैंने आग्रह करूंगा, एक बार इनको अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में ले जाया जाए, जहां 11 साल सावरकर बंद थे। मैं 3 बार गया हूं उसमें, और जब भी गया हूं तो रोया हूं। उनको लिखने के लिए कलम तक नहीं मिलती थी और नीचे कच्ची फांसी दी जाती थी ताकि दर्द हो और सावरकर डरे। ठीक है, आप अपने राजनीति के लिए जो कुछ भी बोलिए, लेकिन जिस व्यक्ति ने देश के लिए इतना त्याग किया, उनके भाई की मृत्यु अंडमान में हो गई, उसके बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग न करें, ये मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा। और फिर कहूंगा, ट्यूटर बदलना बहुत जरूरी है। ये ट्यूशन कहां से आ रहा है ये बताना बहुत जरूरी है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, तब का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। तो ये तपस्या कर रहा था, लोगों को पता लगा और वो गुरु के पास गया। लड़के का नाम एकलव्य था और वो गुरु के पास गया और उसने कहा, गुरु द्रोणाचार्य जी,
मैं सालों से धनुष चलाना सीख रहा हूं। मैंने अपनी पूरी शक्ति इसमें डाली है। आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरे गुरु बनिए। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को कहा कि आप ऊंची जात के नहीं हो, आप ऊंची जात के नहीं हो, आप द्विजा नहीं हो। मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा, यहां से तुम चले जाओ। और एकलव्य चला गया। फिर से एकलव्य ने तपस्या शुरू की, फिर से तपस्या शुरू की। कुछ साल बाद द्रोणाचार्य जी और पांडव उसी जंगल से निकले। एक कुत्ता भौंक रहा था, कहानी आपने सुनी है, सुना देता हूं। कुत्ता भौंक रहा था, अचानक कुत्ते की आवाज शांत हो गई। द्रोणाचार्य जी और पांडव पास गए और उन्होंने देखा कि तीरों के जाल में कुत्ता फंसा हुआ था। मुंह में तीर था एक, हाँ, मगर कुत्ता तीरों के जाल में फंसा था। एक तीर मुंह में थी, शांत था कुत्ता, मगर कुत्ते को चोट नहीं लगी। एकलव्य ने अहिंसा के साथ कुत्ते को शांत किया था। द्रोणाचार्य जी आते हैं और एकदम पूछते हैं, तुम्हें यह किसने सिखाया? एकलव्य जवाब देता है, द्रोणाचार्य जी, यह मैं सीखा हूं, मैंने तपस्या की है, घंटों मैंने प्रैक्टिस की है। आपने मुझे गुरु बनने से मना किया था, तो मैंने एक मूर्ति, मट्टी की मूर्ति सामने रखी और मैंने प्रैक्टिस की और मैं सीखा। द्रोणाचार्य जी खुश नहीं हुए। द्रोणाचार्य जी ने एकदम कहा, तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी है। नहीं नहीं, ये आपकी स्टोरी है, ये आपकी स्टोरी है। मेरी स्टोरी है कि द्रोणाचार्य ने पूछा,